हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है आलसी बहू। एक गांव में दौलत राम नाम का एक जमींदार रहता था, जिसके 5 बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने की वजह से इसी दुलार की वजह से स्वाति बहुत जिद्दी, आलसी और गुस्सैल हो गई थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अजी, बेटी तो पराया धन होती है, तुम उसे इतना सर मत चढ़ाओ, पराए घर में जाकर कैसे निभाएगी। तब जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसके घर कहीं नौकर भिजवा दूंगा। गांव में भी सभी स्वाति के गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव को जानते थे, इसीलिए कोई भी गांव का लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन जमींदार ने गांव के सबसे होनहार लड़के किशन को बुलाया और कहा, देखो किशन, तुम्हारे पिता भोला राम ने मुझसे जो कर्जा लिया था वो तुम आज तक चुका रहे हो। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा, और ये मेरी शर्त भी है। मजबूरन किशन को जमींदार की बेटी से शादी करनी पड़ी। कुछ ही समय बाद स्वाति और किशन की शादी हो जाती है, लेकिन स्वाति का व्यवहार नहीं बदला। अब तो वो पति के साथ ससुर को भी फटकार लगा देती थी, और कोई उसे जमींदार की बेटी होने की वजह से कुछ नहीं कहता। लेकिन किशन की बर्दाश्त से ये अब बाहर हो चुका था, इसीलिए उसने स्वाति को सबक सिखाने का तरीका निकाला। एक दिन सुबह स्वाति बहुत जोर से चिल्लाई, अरे, सबको सांप सूंघ गया है क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना लेके आओ मेरे लिए। तभी किशन बोलता है, स्वाति, आज खाना तुम्हें बनाना है। ना बाबा ना, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है स्वाति, तुम बस रसोई में मेरी मदद कर देना, खाना मैं बना लूँगा। अब किशन की बात मानने के अलावा स्वाति के पास कोई भी चारा नहीं था। रसोई में दोनों ने मिलकर खाना बनाया। खाना बनने के बाद किशन स्वाति से कहता है, स्वाति, मैं ना थोड़ा खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम ना चौकस रहना। चौकस? वो क्यों? मैं रोज ही तो इस घर में रहती हूँ, मैं तो बड़े आराम से पूरे दिन सोती हूँ। लेकिन स्वाति, तुम्हें ये नहीं पता कि दिन में प्रेत यहाँ आते हैं। वो ना जो उनकी तरफ देखता है उसे चीर कर खा जाते हैं। स्वाति डर गई। नहीं नहीं, सच में प्रेत यहाँ आते हैं? तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है, वो मुझे नोच कर खा गए तो मेरे साथ खेत पर चलोगी तुम? नहीं नहीं, इतनी ठंड में बाहर नहीं जा सकती मैं। लेकिन एक बात तो बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने और बाबूजी के सामने क्यों नहीं आते? ये प्रेत सिर्फ मेरे ही सामने आएंगे क्या? अरे, प्रेत तो मेरे सामने भी आते हैं, लेकिन जो उनकी तरफ देखता है या उन्हें आंखें दिखाता है वो सिर्फ उन्हीं को ही खाते हैं। इसीलिए तो मैं और बाबूजी पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, ताकि हम उनकी तरफ देख ही ना पाए। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ा चौकस रहना। किशन तो ये सब कह के चला जाता है। स्वाति को घर में अकेले बैठे बैठे डर लगने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है
काम करते रहना चाहिए ताकि मेरा भी ध्यान प्रेत पर ना जाए, नहीं तो वो मुझे नोच कर खा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं काम पे ही लग जाती हूँ। अब घर का सारा काम करना स्वाति की मजबूरी बन गई थी। अगर वो खाली बैठी तो प्रेत उसे खा जाएगा। स्वाति मन ही मन सोचती है, क्यों ना किशन के आने से पहले खाना ही बना लूं। उस रात का खाना स्वाति ने बनाया और साथ ही घर का सारा काम भी स्वाति ने ही किया। शाम को जब किशन आया तो उसने देखा पूरा घर जगमगा रहा है, साथ ही खाना भी तैयार। सुनते हो जी, आज प्रेत नहीं आए, मैं पूरे दिन काम में ही जुटी रही और तो और मैंने पूरे घर का काम भी कर लिया, साथ ही रात का खाना भी बना लिया। अच्छा, लगता है वो पास से निकल गए होंगे। तुम सारा दिन काम करती रही ना, तो तुम्हारा ध्यान नहीं गया उन पर। इसके बाद रोज स्वाति घर का सारा काम करने लगी और धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदल गया। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। फिर एक दिन जमींदार अपनी बेटी से मिलने आए और अपनी बेटी को काम करता देख वो तो दंग रह गए। वो तो भाग भाग कर सारे घर का काम कर रही थी और तो और उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर स्वाति बहुत खुश हो गई। पिताजी, यहाँ खाली मत बैठिए। माँ, आप भी कुछ काम कीजिए, नहीं तो प्रेत आ जाएंगे। वो आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए जल्दी से आप लोग भी काम पे लग जाइए। आपकी नजर नहीं पड़नी चाहिए उन पर, नहीं तो वो आपको खा जाएंगे। स्वाति की बात सुनकर जमींदार को कुछ सही तो नहीं लगा, लेकिन वो अपनी बेटी की बात सुनकर जल्दी से काम पर लग गया। शाम को किशन खेत से लौटा। तभी जमींदार किशन से बोला, अरे बेटा, ये स्वाति कैसी अजीब सी बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये प्रेत कैसा प्रेत जो सारा दिन काम करवाता है और फ्री बैठने पर खा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने स्वाति का आलस दूर करने के लिए ये झूठ बोला था। और भोली भाली स्वाति इस जाल में फंस गई और वो डर के कारण घर का सारा काम करने लगी। देखिए ना, आज स्वाति कितनी मेहनती हो गई है। वो 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठती, पूरे दिन घर का काम करती है। और तो और इसके स्वभाव में भी काफी फर्क आ गया है। अब ये पहले की तरह चिड़चिड़ी और गुस्सैल भी नहीं है। अब ये मेरा बाऊजी और सबका बहुत ध्यान रखती है और सबसे बहुत प्यार से बात करती है। किशन की ये बात सुनकर स्वाति के माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और प्रेत वाली बात पर हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।